प्यारे बच्चों, हमारे जंगलों में अनवा व अक़साम के परिंदे और जानवर पाए जाते हैं। यानी हमारे जंगलों में किस्म किस्म के परिंदे, तरह तरह के परिंदे, मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे और जानवर पाए जाते हैं। अनवा मुख्तलिफ़ किस्म की। कश्मीर के जंगलों में बारहसिंगा, हिरन, शेर, चीता, रीछ और बर्फ़ानी लोमड़ी वगैरह जानवर बड़ी तादाद में मिलते हैं। हाँ, हमारे जो यहाँ कश्मीर के जो जंगल हैं, इनमें मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर रहते हैं। हाँ, जिनमें से बारहसिंगा, हिरन, शेर, चीता, रीछ और बर्फ़ानी लोमड़ी और भी कुछ जानवर हैं। और ये जानवर बड़ी तादाद में यहाँ मिलते हैं। जम्मू के जंगलों में चीता, गीदड़, नीलगाय और लंगूर वगैरह पाए जाते हैं। तरह तरह के खूबसूरत परिंदों मसलन नील, मोर, चकोर, जंगली मुर्गा वगैरह का ठिकाना भी जंगल ही है। यानी जंगल जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों की पनाहगाह है। इनमें तरह तरह के जानवर और परिंदे रहते हैं। अगर हम इन जंगलात को नुकसान पहुंचाएंगे या जो जंगलों में जो दरख्त हैं उनको बड़े पैमाने पर अगर हम काटेंगे तो जो ये जंगली जानवर हैं ये परेशान हो जाएंगे, तो इनकी पनाहगाहें ख़त्म हो जाएंगी और ये नीचे बस्तियों में आएंगे। तो इससे इंसानों को खतरा दरपेश हो सकता है। लिहाजा हमें इन जंगलों का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। जंगलों से हमें बेशुमार फ़ायदे हैं, ये तो हम जानते ही हैं। हाँ, क्योंकि इनसे हम ईंधन और लकड़ी हासिल करते हैं। ये तो हमारा जो मामूल है, तो हम इसको बराह रास्त महसूस भी करते हैं और देखते भी हैं कि जो ये जंगलात हैं इनसे हमें बेशुमार फ़ायदे हैं। हम इनसे जलाने की लकड़ी और इमारती लकड़ी भी हासिल करते हैं। लकड़ी से हम तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं, मसलन पुल, मकानात और किश्तियाँ वगैरह। जंगलों में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों से मुख्तलिफ़ किस्म की मुख्तलिफ़ अक़साम की दवाएँ तैयार की जाती हैं। जो हम ये दवायाँ देखते हैं, ये दवायाँ किस तरह तैयार होती हैं, ये कहाँ से ये दवायाँ हासिल की जाती हैं। दरअसल ये जंगलात हैं, वहाँ जड़ी बूटियाँ हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियाँ हैं और इन जड़ी बूटियों से मुख्तलिफ़ अक़साम की दवाइयाँ तैयार की जाती हैं। इसके अलावा जंगल हमारी ज़मीन को कटाव और बहाव से बचाते हैं। जो ये दरख्त होते हैं तो इनकी जड़ें होती हैं, वो इस मिट्टी को मज़बूती से पकड़ती है और ज़मीन को कटाव और बहाव से बचाती है ये जड़ें।
کیونکہ درخت اپنی جڑوں سے زمین کو مضبوطی کے ساتھ جگڑے رکھتے ہیں. تو جو یہ درختوں کے جو جڑ ہوتے ہیں تو یہ جڑ جو ہیں یہ زمین کو مضبوطی کے ساتھ جگڑے رکھتے ہیں. جنگل ایسی دولت ہے جس کی انسان کو ہمیشہ ضرورت رہتی ہے. تو انسان کا دار و مدار جو ہے وہ ان جنگلات پر ہے. ہم جنگلات سے دور نہیں رہ سکتے ہیں. جو انسان ہے اس کو ہمیشہ ان جنگلوں کی ضرورت ہے. یہ ایک ایسی دولت ہے جس کی ہمیں ہمیشہ ضرورت رہتی ہے کیونکہ ہم اس سے بہت ساری چیزیں حاصل کرتی ہیں. بے شمار فوائد کی وجہ سے جنگل کو سبز سونا بھی کہتے ہیں. سبز سونا یعنی قیمتی چیز کو سبز سونا قیمتی چیز کو کہتے ہیں. تو یہ جو اس کے جو فوائد ہیں وہ اتنے ہیں کہ ہم جنگل کو سبز سونا بھی کہتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس دولت کا صحیح طریقے سے استعمال کریں. جنگلات کے بے دریغ کٹاؤ سے ہمارے لیے مختلف قسم کے مسئلے پیدا ہوئے ہیں. جو ہم نے ان جنگلوں کو کاٹنا شروع کیا ہے بڑے پیمانے پر، جو ہم نے ان جنگلوں کو کاٹنے کی کوشش کی ہے، اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں. جنگلی جانوروں کی بود و باش پر نہایت برا اثر پڑا ہے. جو جنگلی جانور ہیں چونکہ وہ ان جنگلوں میں ہی رہتے ہیں، تو جب جنگلوں کا صفایا ہو رہا ہے تو اس سے جنگلی جانوروں کی پناہ گاہوں پر نہایت برا اثر پڑا ہے. تو وہ ان کی جو بود و باش ہے اس پر نہایت برا اثر پڑا ہے. بے تحاشا کٹاؤ کی وجہ سے کچھ جانور اب نایاب ہو رہے ہیں. چونکہ جو یہ ہم جنگلات کی کٹائی کر رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کچھ جانور ایسے ہیں جو بالکل نایاب ہو رہے ہیں. موسموں کے تغیر و تبدیل میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی ہے. جو آج ہم دیکھ رہے ہیں موسمی حالات جو ہیں یہ تبدیل ہو رہی ہیں. تو یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ یہاں بے تحاشا کٹاؤ ہو رہا ہے، جنگلات کا بے تحاشا کٹاؤ ہو رہا ہے. بے وقت برفباری ہوتی ہے اور گرمیوں میں درجہ حرارت کافی بڑھ جاتا ہے. کئی علاقوں میں سوکھا پڑتا ہے اور فصلوں کو نقصان پہنچتا ہے.